साल था 571 एडी। अरब का सहरा एक ऐसे वाक़े का गवाह बनने जा रहा था जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ एक मगरूर बादशाह अपने हाथियों की फौज के साथ काबा को गिराने निकल चुका था और दूसरी तरफ दुनिया उस अजीम हस्ती के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जिसके बाद तारीख ही हमेशा के लिए मिटने वाली थी। वेलकम टू डिकोडीज वेयर वी डिकोड द वर्ल्ड विद ट्रुथ। आज हम 571 ईस्वी के इस साल को डिकोड करते हैं जिसे तारीख में आमुल फील यानी ईयर ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है यमन से। अबरहा नाम के बादशाह ने चाहा कि लोग मक्का जाने के बजाय उसकी बनाई हुई इबादत खाने की तरफ रुख करें, लेकिन जब अरब के लोगों ने इस बात से इनकार किया तो अबरहा गुस्से में आ गया। उसने फैसला किया कि वो काबा जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सच्चे खुदा की इबादत के लिए बनाया था उसे हमेशा के लिए गिरा देगा। वो अपने साथ एक अजीम फौज और बड़े बड़े हाथियों का लश्कर लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त मक्का में 360 बुत रखे हुए थे, लेकिन आसमान वाला अपने घर की हिफाजत का फैसला खुद कर चुका था। जब अबरहा की फौज मक्का के करीब पहुंची तो उसका सामना काबा के मतवल्ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हुआ। अब्दुल मुत्तलिब पूरे अरब में अपनी दानिशमंदी और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। अबरहा को लगा कि वो काबा की हिफाजत की भीख मांगेंगे, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक ऐसी बात कही जिसने अबरहा को हैरान कर दिया। उन्होंने फरमाया, मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ जो तुम्हारी फौज ने पकड़े हैं। काबा का मालिक वो खुद है और वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। और फिर वही हुआ। अबरहा अपने हाथियों को आगे बढ़ने का हुक्म देता रहा, लेकिन हाथी काबा की तरफ एक कदम भी बढ़ाने को तैयार ना थे। अचानक आसमान पर एक हैरत अंगेज मंजर नमूदार हुआ। अबाबील के झुंड आसमान से आए जिनके पंजों और चूंच में छोटी छोटी कंकरियां थी। इन परिंदों ने अबरहा की जालिम फौज पर वो कंकरियां बरसाना शुरू की। वो पत्थर जिसे भी लगता वो वहीं तबाह हो जाता। अबरहा की फौज खाए हुए भूसे की तरह बिखर गई और काबा महफूज रहा। इसी साल रबीउल अव्वल के महीने में एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिसका इंतजार सदियों से था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से 6 महीने कबल ही वफात पा चुके थे। रिवायात में आता है कि आपकी पैदाइश के वक्त हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का कमरा नूर से भर गया। पैदा होते ही बच्चे ने अपने हाथ ज़मीन पर रखे और आसमान की तरफ देखा। ज़मीन और आसमान को गोया इस बात की खबर मिल गई थी कि कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान पैदा हो चुका है। लेकिन ये विलादत सिर्फ मक्का के सहरा तक महदूद नहीं थी। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, दुनिया की बड़ी एम्पायर्स में ऐसे पुरस्कार और हैरान कुन वाक़ियात हुए जिन्होंने वक्त के सबसे बड़े बादशाहों को हिला कर रख दिया। तारीख बताती है कि उस रात वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के बादशाह कसरा के महल में अचानक जल्जला आया और उसके 14 बड़े स्तून गिर गए। पर्शिया की वो मुकद्दस आग जिसकी वो पूजा करते थे और जो पिछले 1000 साल से मुसलसल जल रही थी, वो अचानक रातों रात बुझ गई। और सावा की झील जिसका पानी उनके लिए बहुत खास था, वो अचानक सूख गई। ये एक बात का बहुत बड़ा इशारा था कि अब इस दुनिया से बातिल की हुकूमतें मिटने वाली हैं और हक का सूरज तुलू हो चुका है। एक गैबी आवाज़ ने हजरत आमना को इशारा दिया कि इस बेहतरीन इंसान का नाम मोहम्मद रखें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुशी से इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर काबा में दाखिल हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वही बच्चा था जो आगे चलकर माशरे में अल अमीन और अल सादिक कहलाया और 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान करके एक ऐसे दीन की बुनियाद रखी जिसे आज दुनिया भर में 2 अरब से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। एक हारे हुए मगरूर बादशाह की कहानी से लेकर हज़ारों साल की जलती आग के बुझने और दुनिया के सबसे अजीम इंसान की आमद तक 571 एडी सच में तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर आपको आज की इस डॉक्यूमेंट्री से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द डिकोडिस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।